So guys, brilliant win for Barcelona against Real Betis 4-2 और थोड़ा सा और मजा आ जाता अगर रियल मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप कर जाती, हार जाती, ड्रॉ कर लेती। कंट्रोवर्सी हुई रियल मैड्रिड और अल्मेरिया के मैच के अंदर। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों गोल, स्पेशली वो जो सेकंड गोल था, दोनों कंट्रोवर्शियल थे। और रियल मैड्रिड को देखें, इसमें कोई मसला वाली बात नहीं है कि अगर आप जीते हैं बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन या बीइंग अ बारसा फैन भी, अगर बारसा फैंस के साथ भी सेम सिचुएशन होती है, ऑब्वियसली यू वुड बी हैप्पी विद 3 पॉइंट्स, व्हिच इज फाइन, राइट? लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होती है जो कि साफ नजर आ रही है, जिसके अंदर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एलिमेंट है, तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई मसला नहीं है, राइट? कंट्रोवर्सी थी और फेवरिज्म था उस मैच के अंदर, बट मेन पॉइंट मेरा हमेशा से ये है कि बारसा को अपने गेम पे फोकस करना है। बारसा को अपना गेम इंप्रूव करना है। बारसा, अगर फॉर एग्जांपल ये मैच ड्रॉ भी हो जाता है या रियल मैड्रिड हार भी जाती, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर अभी तक मैं देखूं ला लीगा के अंदर, तो रियल मैड्रिड डिजर्व करती है टू बी अहेड ऑफ बार्सिलोना, बिकॉज उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा इंजरीज थी उनकी, और उसके साथ उन्होंने काफी ज्यादा डिटर्मिनेशन शो किया और मेंटेलिटी शो किया। बट मेन चीज वही है, आई अंडरस्टैंड, और वो मैं बिल्कुल ब्लंटली ये बात कह रहा हूं कि उस मैच के अंदर जो है वो फेवर दी गई है रियल मैड्रिड को, या फिर डिसीजन जो है वो रियल मैड्रिड की फेवर में गया है। मैं ये नहीं कहूंगा फेवर दी गई है, बिकॉज देखे ना, वो ये बात बड़ी कहनी बड़ी आसान होती है। वो जैसे नेग्रेरा के केस में बारसा कोई चीज प्रूव नहीं हुई, गिल्टी प्रूव नहीं हुआ, बारसा कोई चीज प्रूव नहीं हुई, लेकिन बारसा पैसे रेफरीज को पैसे देती है। बट फेवर जो है वो, अब मैं चैंपियंस लीग की वो ऑफ साइड आपको बताऊं, ये वाला मैच देख रहे हैं, इस तरह के और बहुत आसान, इस कम से कम 3 मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो बार्सिलोना को फेवर नहीं दी। ये बारसा के मैचेस की बात करूं, ऑन टॉप ऑफ दैट अब रियल मैड्रिड के मैचेस भी देख लें। तो गाइस, ये पार्ट है गेम का। अगर कोई चीज फील होती है रियल मैड्रिड को भी या बारसा फैंस को भी, तो मेन चीज एंड पे वही रह जाती है कि ये डिस्कशन मैं करूंगा, सीजन के एंड पे करूंगा। अगर बारसा बहुत क्लोज मार्जिन से हारती है, तो फिर ये डिस्कशन का पॉइंट बनता है, और वो हम करेंगे भी, और फिर वो वैलिड डिस्कशन भी होगी। अभी बारसा को फोकस करना है सिर्फ अपनी गेम्स के ऊपर, ठीक है? मुझे मेरा मेरा ये ख्याल है कि रियल मैड्रिड ने अगर ड्रॉप करने होंगे ना पॉइंट्स, तो वो नेक्स्ट 4 फिक्चर्स में करेगी। अगले 2 उनके विनेबल फिक्चर है, उसके बाद उन्होंने एथलेटिको मैड्रिड खेलना है, और उसके बाद उन्होंने जिरोना खेलना है, ठीक है? और बारसा के सारे अगले 4 जो है वो विनेबल फिक्चर है। तो बारसा को क्या करना है, बारसा को ये रेफरी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किसी को फेवर दे रहा है या नहीं दे रहा, इसको छोड़ के बारसा को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी अगली 4 गेम्स में, ठीक है? और चारों की चारों गेम्स जीतनी है। देखिए, 7 पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो कि काफी है, ठीक है? और 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है जिरोना का, वो भी अच्छा है, लेकिन 7 पॉइंट्स का डिफरेंस इज जस्ट 2 गेम्स। रियल मैड्रिड 2 गेम्स में स्टंबल करती है और बारसा अपनी 2 गेम्स जीतती है, तो बारसा वुड बी बैक। तो बारसा अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकती अपने अगले 4 गेम्स हारना। ये बारसा को कंसंट्रेट करना है, रेफरीज वाला छोड़ दें, ठीक है? वो किस्सा कहानी चलती रहती है, वो हमने डिस्कस कर लिया। वो आई थिंक जो भी सेंसिबल बंदा होगा उसको समझ लग जाएगी बात, ठीक है? तो ये तो हो गई सारी ला लीगा की सिचुएशन, राइट? अब मैच के ऊपर आ जाते हैं यार। बारसा ने 45, देखें मजा क्या आता, प्रॉब्लम चीज क्या है अंडरस्टैंड करने वाली, कि आज मजा क्यों आया बारसा फैंस को? इसलिए कि बारसा 4-2 जीती, एंड पे 2-2 ही चल रहा था। लेकिन थ्रू आउट 40 मिनट शुरू के, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है बारसा के लिए, कि 45 मिनट्स बारसा कैसे खेलती है। हम हमेशा गंदा फुटबॉल खेलते हैं, अच्छा भी खेलते हैं तो गोल स्कोर नहीं करते, चांसेस नहीं लेते, ठीक है? या फिर हम कंसीड कर जाते हैं और 1-0, फिर सेकंड हाफ में डेस्परेशन शुरू हो जाती है, जो कि बाय द वे थी। इस बार भी सेकंड हाफ में डेस्परेशन थी, बट फर्स्ट हाफ वो साउंड, बारसा कंट्रोल में थी, रिदम में थी, लिंकअप प्ले हो रहा था, पास हो रहे थे, इन बिहाइंड रन हो रहे थे, थ्रू बॉल्स चल रही थी, एक्यूरेट पासेस हो रहे थे। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट? चावी वो स्पॉट ऑन विद हिज स्टार्टिंग 11। कुबार्सी को स्टार्ट कराया। आई एम सो ग्लैड के रोबर्टो को 2 सेंटर बैक खिला के रोबर्टो को स्टार्टिंग कराया, बिकॉज यू आर ऑलरेडी 1 मैन डाउन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रोबर्टो, राइट? बाल्डे को उन्होंने स्टार्ट कराया, हेटरफोर्ड को भी करा सकते थे, ठीक है? उसके अलावा बाकी वारी सारी कहानी वही थी। लमीन यमाल को उन्होंने स्टार्ट कराया बिकॉज रफीनिया अवेलेबल नहीं थे, लेकिन लमीन यमाल, मैं एंटवर्प की गेम से कह रहा हूं कि लमीन यमाल को हर गेम स्टार्ट करना चाहिए। एंटवर्प की गेम से ये मैं बात कह रहा हूं, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशंस चावी की मतलब पिन पॉइंट थी लेवेंडोस्की के ऊपर, उन्होंने कॉल ली, विच वाज द राइट कॉल। लेवेंडोस्की वाज द ओनली प्लेयर,
अगर किसी एक प्लेयर का मैं नाम लूं जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे या जिनका गेम बहुत बुरा जा रहा था, वो लेवेंडोस्की। वो राइट कॉल ली और उसके बाद जितनी भी सब्स्टिट्यूशंस थी उनकी वो सारी पिन पॉइंट थी, ठीक है। बारसा अच्छा खेल रही थी। एक क्यों बारसा को स्पेसेस मिल रही थी, इन बिहाइंड जा रही थी, बिकॉज द वे रियल बेटिस प्ले। पेलेग्रिनी की टीम हमेशा एक्सपेंसिव फुटबॉल खेलती हैं। वो फर्स्ट हाफ के अंदर भी उनके पास दो तीन चांसेस अच्छे थे, बट इट वाज एन इवन गेम। बारसा वो स्लाइटली बेटर। सेकेंड हाफ के अंदर 50 मिनट्स तक बारसा अच्छा खासा खेल रही थी और एकदम से क्या हुआ, रियाल बेटिस ने, अब देखें, या तो आप कहें, लोग कह रहे हैं कि रिलैप्स मतलब लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन था बारसा डिफेंस का। मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज वेरी गुड फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय रियल बेटिस फॉर 30 बहुत प्रेशर 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 इन बिहाइंड रन, ये रन वो रन, हर जगह मिड से आ रहे हैं, राइट साइड से आ रहे हैं, तंग कर रही थी रियल बेटिस, राइट। अगर पहला गोल देखें उसके अंदर लोग कह रहे हैं नाकी पैने गलती है, बट वो क्लैश था उसमें। अब ये कह सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन थी हमारे कीपर की, हमारे डिफेंडर की, चाहे वो कुंडे थे आई थिंक या राहो थे, उनमें से कोई एक थे। तो वहां पे कुछ चीजें बेहतर, कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती थी, वो एक इशू था। सेकंड गोल के अंदर लोग कह रहे हैं हमारी डिफेंस लाइन का प्रॉब्लम था। अगर आप कुबारसी को देखें, राहो को देखें, कुंडे को देखो, एक लाइन में थे और ऑफसाइड ट्रैप बना रहे थे। अब फ्रेंड जो फ्रेंकी है वो ऑफसाइड ट्रैप सारा खराब कर रहे थे। तो सेकंड गोल के अंदर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो गलती फ्रेंकी डियोंग की थी, क्योंकि डिफेंस लाइन बिल्कुल मेंटेन कर रही थी अपनी लाइन, ऑफसाइड ट्रैप जो है वो मेंटेन कर रहे थे। तो फ्रेंकी डियोंग बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन गए हुए थे, जिसकी वजह से नुकसान हुआ, ठीक है, बार्सिलोना को। फिर वो कंट्रोवर्सी हुई, वो ऑफसाइड था। मेरे हिसाब से तो वो ऑफसाइड नहीं था, बिकॉज जब बॉल हिट हो रही थी तो वो ऑन साइड थे सारे प्लेयर्स, ठीक है। उसके बाद प्लेयर ने टच ही नहीं लिया, वो कंट्रोवर्शियल है। कभी कभार कुछ गेम्स में लोग कह रहे हैं वो दे दिया जाता है कि उसने टच नहीं भी लिया, फिर भी वो इंटरफेयर कर रहा था। लेकिन जज आपने कैसे करना है, एक प्लेयर ने बॉल टच ही नहीं किया तो आप किस पॉइंट से टच जज करेंगे वो प्लेयर ऑफ साइड है। तो मेरे हिसाब से वो सही कॉल थी, वो सेकंड गोल जो है वो स्टैंड करता था, ठीक है। तो अब बारसा जो है वो, मैंने आपको कहा 30 मिनट तक रियल बेटिस ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली। उसके बाद कुछ अच्छी सब्स्टिट्यूशंस की चावी ने, जिससे रिदम जो है वो वापस आया गेम के अंदर। देखें, लमीन यमाल वाज द डिफरेंस मेकर। 16 साल का लड़का, और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि डेम्बले, और फर्क ये है डेम्बले में, डेम्बले 24-25 साल का हो गया था, लमीन यमाल वाज रनिंग द सिस्टम, ठीक है। ये चीज होनी चाहिए, आपके पास मेच्योरिटी होनी चाहिए। वो 16 साल 17 साल आ जाती है। ही वॉज रनिंग द सिस्टम, ठीक है। ही वॉज एवरीवेयर। वो वाइड जा रहे थे, सेंट्रली आ रहे थे, वो वापस आके ड्राइव कर रहे थे, असिस्ट दे रहे थे, गोल पोस्ट के ऊपर हिट हुआ, टर्न कर रहे थे। ही वाज डूइंग एब्सोल्युटली एवरीथिंग। मुझे आज कोई बंदा पूछ रहा था कि यार आपको किसकी वाइब आती है, मैंने कहा देखो मैं प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाह रहा लमीन यमाल पे, लेकिन वो स्लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बॉल नहीं देना, गिर रहा है, पड़ रहा है, फिर भी पास वो कर रहा है, जो वो मेसी की वाइब देता मुझे। मेसी तो वो 20% भी प्लेयर बन जाए तो भाई बारसा की क्या ही बात हो जाएगी। बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो प्लेयर का करियर की डायरेक्शन चेंज कर देती है, उसको कॉन्फिडेंस चेंज कर देती है। इस तरह की परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस मुझे ऐसा लगता है लमीन यमाल अगर कंसिस्टेंट रहते हैं और बड़ा प्लेयर बनेंगे तो ये परफॉर्मेंस अगेंस्ट रियल बेटिस हमेशा लमीन यमाल की याद रखी जाएगी। फेरन टोरेस, राइट, मैंने आपको पिछले सीजन मेरे से आप पूछते थे भाई फाटी, फेरन टोरेस, रफीनिया, डेम्बले, इनमें से किसी एक को रखना चाहेंगे तो किसको रखेंगे, तो मैं आपको हमेशा कहता था फेरन टोरेस। तो बड़ी गालियां पड़ती थी सुबह। उसकी रीजन सिंपल सी यही थी, फेरन टोरेस वो स्ट्रगल इन फ्रंट ऑफ गोल, लेकिन फेरन टोरेस एक ऐसा प्लेयर है हु इज ऑलवेज वर्किंग फॉर द टीम। वो रिदम ब्रेक नहीं करता, लिंकअप प्ले, बॉल गिव अवे उतनी ज्यादा नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, अक्सर अक्सर बिल्कुल भी नहीं करता। रिदम नहीं खराब होता गेम का। देखें, जो आपको मोमेंट्स देता है प्लेयर, वो एक आध मैच आपको जितवा देगा, लेकिन जो टीम को ग्लू करके रखता है ना प्लेयर, वो कंसिस्टेंसी देगा, वो आपको सिस्टम बना के देगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता था कि वुड ऑलवेज कीप फेरन टोरेस। भाई फेरन टोरेस के 11-12 गोल हो चुके हैं, ब्रिलियंट हैट्रिक, उन्होंने असिस्ट भी दिया। ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फेरन टोरेस। और देखिए लेवेंडोस्की को ही हैज टू थिंक अबाउट इट भाई। फेरन टोरेस देखिए, वो मूवमेंट ब्रिस्क हो जाती है जब लेवेंडोस्की जाते हैं। इवन विक्टर रोक आए, आई नो लोग थोड़ा सा कह रहे हैं उन्होंने 3 बड़े चांसेस मिस किए अभी 3 मैचेस के अंदर, बट भाई उसको पहला गोल चाहिए कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन ही डिड हिज जॉब। वो जो वर्क रेट, टायरलेस वर्क रेट, वो उसने किया। एक अच्छा चांस था। जॉ फिलिक्स अगेन द सेम भाई, ही इज अ टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर, बट अगर उस गोल से पहले देखें तो ही वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग, बॉल गिव अवे, वन ऑन वन में वो स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट बेलरिन, राइट। बट देन अगेन वो स्विच ऑन होते हैं और वो क्या उन्होंने प्यारा गोल मारा। लमीन यमाल यार,
क्या मैं बोलूँ, फेलिक्स का बहुत-बहुत प्यारा गोल था। फिर फेरन का भी बहुत प्यारा गोल था, वो जो उन्होंने चिप गोल मारा। तो आई थिंक आई थिंक आवर डिफेंस, कुबारसी भाई, व्हाट अ प्लेयर भाई। भाई मैं बार्सा फैन्स को एक ही बात कहता हूँ और मेरी बात समझ लें, और मैं पिछले 1.5 साल से बात कर रहा हूँ, यू शुड बी लकी कि ला मासिया है, ठीक है? मैं आपको जो एंड के ऊपर रिजल्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, इस सारी कन्वर्सेशन का, यू शुड बी लकी कि इस फाइनेंशियल डिबैकल के अंदर आपके पास ला मासिया है। कुबारसी, बाल्डे, इनाकी पेना, ठीक है, गावी, फिर लमीन यमाल, फरमीन लोपस वाज आल्सो डूइंग मतलब टायरलेस वर्क जब वो आए। मतलब यू शुड फील लकी, ट्रस्ट मी, क्योंकि अगर ये लामासिया ना होती तो बारसा के लगे पड़े होते, मैं सही बात बता रहा हूँ, नॉट इवन किडिंग, बारसा के बहुत बुरे तरीके से लगे पड़े होते अगर लामासिया ना होती, ठीक है? तो अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक्सेप्ट करें और रियलाइज करें कि आप किस सिचुएशन में हैं और कौन से प्लेयर आपको बचा रहे हैं। उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मत किया करें, ठीक है? इसी तरह मैं बाल्डे का भी कहता हूं, बाल्डे का गेम आज डिसेंट था, ठीक है, मच इंप्रूव था, लेकिन लोग बहुत ज्यादा उसको हेट दे रहे हैं इस सीजन। पिछला सीजन भूल गए हैं वो, ठीक है, उसका। इसी तरह थोड़ा सा टाइम दें प्लेयर्स को डेवलप होने को, और साथ साथ हमें इंप्रूव करना है सीडीएम और एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर के साथ। मुझे लगता है ये टीम बहुत अच्छी है, फ्यूचर बहुत अच्छा है इस टीम का। एक सीडीएम चाहिए और एक प्योर लेफ्ट विंगर चाहिए। अगर आप इमेजिन करें कि लमीन जमाल जैसा डायरेक्ट क्वालिटी विंगर हमें लेफ्ट साइड पे भी हो और एक सीडीएम हो, दिस टीम कैन क्रिएट एक्चुअली हैवक, राइट? तो यार आई एम वेरी वेरी हैप्पी, very happy with Lamine Yamal and Kubarsi, to be very honest, and Ferran Torres. Very happy for Ferran Torres and very happy with Lamine Yamal and Kubarsi. अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन के अंदर, लेट्स सी कि क्या होता है, बट वो अ वेरी, मतलब एक तो विन बहुत रिक्वायर्ड थी बट अच्छी परफॉर्मेंस भी रिक्वायर्ड थी, राइट? अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, स्कल बारसा।